नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम एक बहुत ही रोचक मोटिवेशनल स्टोरी आपके बीच में साझा करने वाले हैं और उसका विषय है कि जिंदगी में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आखिर दम तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए, तो सफलता जरूर चरण वंदन करती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना। मित्रों, जिंदगी का पथ ही कुछ ऐसा है जिसमें मुसीबतों के कांटे भी हैं, तो कभी सफलताओं के खुशियों के फूल भी खिलते हैं। जिंदगी का पथ ही कुछ ऐसा है जिसमें कभी सुख की छांव आती है तो कभी दुख की धूप भी आती है। यानी जिंदगी एक तरह से देखा जाए तो एक खेल है जिसमें कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। इस खेल को हम सबको खेलना होता है, लेकिन जब हमें हार मिलती है तो क्या हमें निराश हो जाना चाहिए, हताश हो जाना चाहिए, या जब मुसीबतें सामने आती हैं तो क्या मुंह फेर कर बैठ जाना चाहिए, या निराश हताश उदास होकर बैठ जाना चाहिए, या फिर मुसीबतों का सामना करना चाहिए। यह कहानी आज हम आपके बीच में साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, कहते हैं कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। और जिसने मुसीबतों में भी हार नहीं मानी है, जिसने हार कर भी जीतने की ठान ली है, तो जीत जरूर उसकी चरण वंदन करती है, जीत जरूर उसका वर्ण करती है। दोस्तों, एक पुरानी लोक कथा मुझे याद आ रही है। एक बार एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक बार दुश्मनों ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा और दुश्मनों के सैनिकों के बीच में भयंकर युद्ध होता रहा और आखिरकार राजा के सारे सैनिक मारे गए। राजा युद्ध हार गया, लेकिन राजा ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और वो युद्ध क्षेत्र से भाग गया और भाग के जंगल की ओर भागा और अपनी जान बचाने लगा। और जब जंगल में वो भाग रहा होता है तो भागते भागते उसकी दृष्टि एक गुफा पर पड़ती है। वो उस गुफा में जाकर छिप जाता है। वहीं दुश्मनों के सैनिक राजा का पीछा करते करते उस जंगल में आते हैं और उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां पर राजा छिपा हुआ था। वो सैनिक गुफा के अंदर जाते हैं, राजा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुफा गहरी थी, राजा कुछ इस तरह से छिपा कि उन सैनिकों को वो राजा दिखाई नहीं दिया। इस तरह से वो दुश्मनों के सैनिक गुफा से बाहर निकलते हैं, लेकिन गुफा का जो एकमात्र रास्ता था, उस रास्ते को वो बड़े पत्थर रख के बंद कर देते हैं। वो गुफा का रास्ता बंद हो जाता है। अब राजा अंदर गुफा के अंदर बैठा बैठा विचार करता है कि वो थक गया था, वो एक तरह से हताश हो गया था, निराश हो गया था। उसका शारीरिक क्षमता भी चली गई थी, काफी कमजोर हो गया था, भूख प्यास भी सताने लगी थी। वो गुफा में बैठा बैठा अब सोचने लगा कि शायद यही मेरी आखिरी सांस निकलेगी, यही मैं मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसको बचपन में उसकी माँ की कही हुई बात एक याद आती है कि तू कुछ तो कर, यूं ही मत मर, तू कुछ तो कर, यूं ही मत मर। और यह बात उसके अंदर एक ऊर्जा पैदा करती है, एक उत्साह जोश पैदा करती है और वो राजा वहां उठ खड़ा होता है और सामना करता उन विपरीत परिस्थितियों का। जिस गुफा के द्वार पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे, राजा कोशिश करता कि मैं यूं ही नहीं मरूंगा, मैं कोशिश करूंगा। और वो उन पत्थरों को धीरे धीरे धक्का देकर हटाने की कोशिश करता, बहुत प्रयास करता, क्योंकि बड़े पत्थर थे। लेकिन जैसे तैसे वो अपनी प्रयास में सफल होता है और एक नया सा रास्ता बना लेता है कि उस गुफा के द्वार से वो बाहर निकल सके। इस तरह से राजा उस गुफा से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर के अपने मित्र राजाओं के पास जाता है और उनकी सहायता मांगता है। मित्र राजाओं के सहयोग से वह फिर दुश्मन के राज्य पर आक्रमण करता है और अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त करता है। दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है, कथा हमें शिक्षा देती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें आखिर तक प्रयास करते रहना चाहिए। और हमें यूं ही, उसकी माँ के शब्द कितने अच्छे हैं कि यूं ही मत मर, कुछ तो कर। यानी हमें कुछ न कुछ अपनी सफलता को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और जब हम दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास करेंगे, हताश निराश उदास होकर प्रयास करेंगे, जब जोश और आत्मविश्वास के साथ प्रयास करेंगे, तो सफलता जरूर चरण वंदन करेगी। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा।
दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी है, ये आज के हमारे विचार अगर आपको अच्छा लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़िंदगी में संकल्प लें कि हम हताश उदास होकर नहीं बैठेंगे, कृत संकल्पित होकर प्रयास करेंगे। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौहर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।